मूवी की शुरुआत अफगानिस्तान के बॉर्डर से होती है, जहाँ पर यूएस की आर्मी भी होती है, जो ऐसे आदमी का इंतजार कर रही थी जो वेपन्स की डील करता था। वह था टोनी। हम देखते हैं कि कुछ देर में टोनी वहाँ पर पहुँच जाता है और फिर वह उस आर्मी को एक मिसाइल दिखाता है। यह हम लोगों ने बनाया है और यह एक मिसाइल पूरी कंट्री को अकेला ही तबाह कर सकता है। और फिर वहाँ पर टोनी का एक मिसाइल का एक्सपेरिमेंट करके दिखाता है। दरअसल टोनी यहाँ एक डील करने आया था जिससे वह बहुत ही ज्यादा अमीर हो सकता था। फिर टोनी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी गाड़ी पर कोई फायरिंग करने लगता है और वहाँ पूरी आर्मी उसकी मदद करती है, लेकिन वह पूरी आर्मी मारी जाती है। और फिर टोनी उस गाड़ी से अपनी जान बचाकर बाहर तो आ जाता है, लेकिन तभी उसके पास में उसी की कंपनी का बॉम्ब आकर पड़ता है। इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है, इसमें टोनी बहुत ही ज्यादा जख्मी और एक बैटरी के साथ कनेक्ट है। जब उसे होश आता है तो देखता है मेरे साथ बैटरी क्यों लगी हुई है। उसी के पास खड़ा हुआ एक आदमी उससे पूछता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो वह उसे बताता है कि जब तुम्हारे पास जो बम फटा था तो उसके काफी छोटे छोटे पीसेस आपकी बॉडी के अंदर चले गए हैं, जिन्हें हम बाहर नहीं निकाल पाए, जिस वजह से इसलिए हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेज यूज कर रहे हैं जिससे पीसेस तुम्हारे दिल तक ना पहुंच सके, इसलिए हमें ये सब करना पड़ा। तभी पता चलता है कि टोनी को तो कुछ आतंकवादियों ने किडनैप किया हुआ है और तभी इन आतंकवादियों का लीडर भी वहां पर पहुंचता है। फिर टोनी से कहता है कि तुम्हें मैंने यहाँ पर क्यों किडनैप करके बुलाया है, क्योंकि तुम्हारा बनाया हुआ मिसाइल मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया और जैसा कि तुम जानते हो यूएस आर्मी ने हमारे बॉर्डर पर कब्जा किया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि ये मिसाइल तुम मेरे लिए भी बनाओ और फिर जैसे ही तुम मिसाइल मुझे बनाकर सौंप दोगे मैं उन पर अटैक करके तुम्हें छोड़ दूंगा। टोनी इस बात पर कहता है कि बिल्कुल नहीं। तभी टोनी के पास खड़ा हुआ आदमी कहता है कि नहीं, ऐसा मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई अलावा सॉल्यूशन कुछ नहीं है। कि ये ऐसा इलाका है जहाँ पर तुम्हारी आर्मी और तुम्हारे साथी तुम्हें ढूंढ नहीं सकते। लेकिन आदमी था कौन? वह आदमी भी आउटप्रिंस बनाया करता था और उन्हें भी इसी तरह से पकड़कर यहाँ पर लाया गया था। और वह टोनी वहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं, लेकिन यहाँ से निकलना तो नामुमकिन सा लग रहा था। फिर भी एक बार ट्राई करना चाहते थे। अब हम देखते हैं कि टोनी ने एक सूट पहन लिया है, उसमें सारा डाटा अपलोड करने लगा है, जिसकी उसके अंदर पावर आ जाती है। अब टोनी सभी आदमियों को मारकर बाहर निकल आता है और वहाँ पर बड़े सारे वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर अपनी ड्रेस से बने रॉकेट लॉन्चर से वहाँ से फ्लाई करके आ जाता है और जाकर एक रेगिस्तान में जाकर गिरता है, जहाँ पर उसकी टीम उसे ढूंढ लेती है और फिर अपने घर वापस ले आती है, जहाँ पर टोनी रहा करता था। अब टोनी खुद ही कुछ करना चाहता था। अब टोनी अपनी ड्रेस को बहुत ही ज्यादा एडवांस बना लेता है, जो भी फायर भी कर सकती थी उसके अंदर वो छोटे छोटे वेपन्स लगा देता है। अब टोनी अपनी ड्रेस को पहनता है और फौरन अफगानिस्तान के लिए चल जाता है और वहां जाकर वहां सभी आदमियों से लड़ता है और उन आदमियों के लीडर को भी बहुत ही बुरी तरह से मारता है। अब टोनी अपनी ड्रेस में लगा कर रॉकेट छोड़ता है, इससे वे जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और फिर वहां भी एक एयरफोर्स भी पता चल जाता है, यहाँ पर एक एक्सप्लोजन हुआ है, लेकिन वे टोनी को नहीं ढूंढ पाते। अब टोनी अपने दोस्त को कॉल करता है और कहता है कि सारा कुछ संभाल लेना, क्योंकि ये सब मैंने ही किया और सारा ब्लास्ट भी कर दिया है। जब टोनी के दोस्तों से पूछा जाता है कि ये अटैक किसने किया, तो वह कहता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि कई दुश्मनों ने मिलकर ये अटैक किया हो। अब यह बात टोनी पर नहीं आने देता। टोनी को पता चल जाता है कि उस पुराना ड्रेस किसी ने चोरी कर लिया है। और वह अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि मुझे ऐसा रोकना होगा, कहीं उसको सारी इन्फॉर्मेशन लीक ना हो जाए और कहीं वे मेरा नाम यूज कर हर जगह तबाही फैलाए। अब टोनी की सेक्रेटरी उस आदमी के पास जाने लगती है जो टोनी के फादर का दोस्त है और वो उसके कंप्यूटर से उसकी सारी इन्फॉर्मेशन कॉपी करने लगती है। और साथ ही साथ उसे यही पता चल जाता है कि टोनी का किडनैप करने वाला आदमी भी यही था, क्योंकि ये नहीं चाहता था कि कंपनी में टोनी का एक भी शेयर हो। अब हम देखते हैं कि टोनी का फादर का दोस्त टोनी का वह टूल लेकर तो वहां से जा चुका था। उस व्यक्ति ने बहुत ही बड़ा आयरनिंग चेस्ट बना रखा था, जिसका नाम रखा था आयरन मोंगर। वह आदमी टोनी का वह वाला टूल उसकी चेस्ट में डाल देता है, इससे उसके अंदर बहुत सारी पावर आ जाती है। लेकिन तभी कुछ देर के बाद वहाँ पर असली आयरन मैन भी पहुंच चुका था। अब इन दोनों में बहुत ज्यादा फाइट होने लगती है। अब यह दोनों लड़ते लड़ते बाहर रोड पर आ जाते हैं, लेकिन तभी आयरन मैन को पता चलता है कि वह सूट पूरी तरह से ठीक नहीं है। सूट अधिक ऊंचाई पर जाने के बाद फ्रीज हो जाएगा, तो आयरन मैन उसे पीछे अपनी ऊपर की तरफ ले जाने लगता है और वह बहुत ही ज्यादा ऊपर पहुंच जाते हैं। और उसके बाद वह सूट जमने लगता है, मतलब फ्रीज होने लगता है, और उसके बाद वह नीचे की तरफ गिरने लगता है। लेकिन फिर नीचे आने के बाद फिर दोबारा से एक्टिव हो जाता है और आयरन मैन पर फिर से अटैक करने लगता है। आपको पता है वह कहाँ पर आकर गिरते हैं? ये दोनों वहां पर आकर गिरते हैं जहाँ पर वह टूल बनाया जा रहा था। इस टूल को उसी आदमी के साइंटिस्ट बना रहे थे जो टोनी के फादर का दोस्त था। तभी आयरन मैन अपनी सेक्रेटरी को कॉल लगाकर कहता है उस टूल को एक्टिव कर दो, मैं तुरंत भाग जाऊंगा और उस टूल इफेक्ट आयरन मोंगर पर हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं जानता कि टूल एक्टिव होने वाला है। और फिर वह लड़की बिल्कुल ऐसा ही करती है जो ऐसे
टोनी ने कहा था। उसके अंदर से काफी ज्यादा रेस निकलती है जो कि आयरन मोंगर पर बहुत बुरा असर करती है। आयरन मोंगर मारा जाता है। अब टोनी मीडिया के सामने जाकर बोल देता है कि आई एम आयरन मैन। अब सबको पता चल गया था कि टोनी ही आयरन मैन है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।